हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सेनपाई स्पीक्स। मैं हूं आपका सेनपाई और आज हम कवर करने वाले हैं यू शाइन इन अ मूनलाइट का चैप्टर 3। They call me ओके, तो हमारा पहला सीन खुलता है और हमें दिखाया जाता है आयामी सिटी। फिर हमें नेक्स्ट दिखाया जाता है ताकुया को, जो सोच रहा होता है कि यहाँ पे आने में मुझे 3 घंटा लग गया और इतना कुछ सिर्फ मामेजू के फादर से मिलने के लिए। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मामेजू बोलती है, मैंने कभी अपने पेरेंट्स का डिवोर्स के लिए रीज़न मांगा ही नहीं और मुझे वो रीज़न जानना है मरने से पहले। फिर ताकुया मामेजू की तरफ देख के बोलता है, मुझे मत बोलना, तुम इतना टाइम से मुझे टेस्ट कर रही थी ताकि मैं लॉयल हूँ कि तुम्हारी तरफ से कि मैं ये काम कर सकूँ। मामेजू ताकुया की तरफ देख के बोलती है, ऑफ कोर्स नॉट। फिर हमें दिखाया जाता है ताकुया फ़ोन पकड़ के कई मैप देखते हुए कहीं पर जा रहा होता है और सोच रहा होता है कि जस्ट लाइक काया मैंने बताया था, हर पेरेंट्स वर डिवोर्स्ड। आफ्टर रीचिंग अ कंक्लूजन, उसके फादर और मदर ने डिसाइड किया कि मामेजू अपने मदर के साथ रहेगी। फिर हमें सीन शिफ्ट होता है और प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ताकुया चल रहा होता है मैप देखते हुए और सोच रहा होता है कि मामेजू के फादर अपेरेंटली आयामी सिटी में रहते हैं। फिर वो एक घर के सामने रुकता है और उसे डैशबोर्ड पे नाम दिखता है मामेजू के फादर का और वो बेल बजाता है और अंदर से एक जन पूछ रहा होता है, कौन है? फिर ताकुया बोलता है, इज़ इट फुकामी माकामोतो सान। फिर से अंदर से आवाज़ आता है, यहाँ पे इस नाम का ऐसा कोई रहता ही नहीं है। फिर ताकुया बोलता है, मैं उकाडा हूँ, मैं मामेजू के बारे में बात करने आया हूँ। फिर अंदर से एक इंसान बाहर आता है और बोलता है, मेरा ही नाम है फुकामा, मैं ही हूँ मामेजू का फादर। फिर उनका लुक्स देखकर ताकुया शॉक हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कैफ़े, जहाँ पे ताकुया मामेजू के फादर को बोल रहा होता है। मामेजू को लगता है कि ये डिजीज़ जो उसे हुआ है ये उसकी गलती है और उसकी वजह से ही उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ है। मामेजू के फादर चाय पी रहे होते हैं और बोलते हैं, लगता है इसलिए क्योंकि मैंने उसे कभी सच बताया ही नहीं। वो चाय का कप रखते हैं और बोलते हैं, बाय द वे ताकुया, तुम क्या उसके बॉयफ्रेंड हो? ताकुया चाय पी रहा होता है और खांसते हुए शौक से बोलता है, नहीं नहीं, मैं नहीं, मैं बस उसका जान पहचान का हूँ, बस इतना ही। फिर मामेजू के फादर हल्का सा स्माइल देके बोलते हैं, देयर इज़ नो वे कि कोई सिर्फ जान पहचान का हो और इस मामेजू के लिए इतना कुछ कर रहा हो। फिर वो अचानक बोलते हैं, व्हाट डू यू थिंक ऑफ मी? फिर ताकुया हल्का सा ब्लश करके बोलता है, आई थिंक आप थोड़े से वाइल्ड हो। फिर मामेजू के फादर हंस के बोलते हैं, मुझे पता है तुम्हें लग रहा होगा कि मैं कभी कोई बिजनेस चला ही नहीं रह सकता क्योंकि मेरा लुक्स ऐसा ही है। फिर ताकुया शर्मा के बोलता है, अरे अरे ऐसा नहीं। फिर मामेजू के फादर उसका बात बीच में ही काट के बोलते हैं, और तुम ऐसे टाइप के हो जो कभी झूठ सही से बोल ही नहीं सकता। फिर वो चाय का कप उठा के पीते हुए बोलते हैं, एक्चुअली मैं और बिजनेस रन करता ही नहीं हूँ। फिर ताकुया शॉक हो जाता है। फिर मामेजू के फादर बोलते हैं, मैं सिर्फ एक स्मॉल कंपोनेंट बिजनेस चलाता हूँ, वही मेरी कंपनी है और पास्ट में बहुत कुछ हुआ है जिसकी वजह से मैं बैंकक्रप्ट हो गया। इससे पहले कि मुझे बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दिया जाता, मैंने उससे पहले डिवोर्स कर दिया ताकि मैं थोड़ा सा पैसा मामेजू के डिजीज़ का क्योर के लिए लगा पाऊँ और मेडिकल बिल्स में भी। फिर मामेजू के फादर बोलते हैं, उसके बाद से मामेजू के मिलना मेरा मुश्किल हो गया और मैंने अपना कॉन्टैक्ट भी उसको नहीं दिया था और अब मैं बस एक लेबर हूँ कंस्ट्रक्शन साइट का। फिर ताकुया सैडली बोलता है, आपने मामेजू को सच क्यों नहीं बताया? फिर मामेजू का फादर बोलता है, मैं उसे अननेसेसरी कॉन्सर्न नहीं देना चाहता था और मेरा प्राइड और ईगो इतना ज़्यादा था कि मैं ये उसके सामने रिवील ही नहीं कर पाता। फिर बोलते हैं, ताकुया तुम क्या ये सच मामेजू को बता दोगे? फिर ताकुया बोलता है, मुझे लगता है आपका ये काइंडनेस और थॉटफुलनेस छुपाना एक क्रूएल्टी होगा मेरे लिए। फिर मामेजू का फादर बोलता है, ऐसा मत बोलो। फिर ताकुया वो सॉरी बोलता है और बोलता है, सॉरी,
मैं थोड़ा रूड हो गया था। फिर मामाजी का फादर बाहर देखते हुए बोलता है, तुम शायद सही कह रहे हो, मुझे मामीजी को सच बता देना चाहिए था। फिर ताकुया बोलता है मामीजी के फादर को कि एक्चुअली आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज अबाउट समथिंग। फिर वो वही स्नो ग्लोब को निकालता है जो सेकंड चैप्टर में वो तोड़ दिया था गलती से, और वो मामीजी के फादर को बोलता है, आई एक्सीडेंटली ब्रोक दिस, मैं सच में और ट्रूली सॉरी हूँ। फिर मामीजी के फादर बोलता है, कोई बात नहीं, कोई भी चीज़ हर समय के लिए मतलब परमानेंट नहीं होता। फिर ताकुया बोलता है, बट मामीजू इसके बारे में सच में बहुत सैड है। फिर मामीजू के फादर हंस के बोलते हैं, ओके आई अंडरस्टैंड, मैं अपना पूरा कोशिश करूँगा इसके बारे में कुछ करने के लिए। ताकुया लास्ट जाने के समय अब बोलता है मामीजू के फादर को, मैं क्या एटलीस्ट उसको आपका नंबर दे सकता हूँ। फिर मामीजू के फादर हंस के बोलता है, वेल मैंने तो सिर्फ ना मिलने का ही वादा किया था, सो हाँ दे सकते हो। फिर ताकुया नंबर ले लेता है। फिर मामीजू के फादर उसको बोलता है कि प्लीज़ मामीजू का अच्छे से ख्याल रखना। फिर ताकुया बोलता है, यस मैं रखूँगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ताकुया फिर से हॉस्पिटल में जा रहा होता है और वो मामीजू के केबिन के अंदर जाता है। और मामीजू बहुत पहले ही सेंस कर चुकी थी कि ताकुया आ रहा है, और वो उसकी तरफ बिना देख के सैडली बोलती है, सो did he found a new woman। फिर ताकुया बोलता है, मामीजू माकोटो सान ने मुझे एक प्रॉपर और सीरियस एक्सप्लेनेशन दिया है इसके बारे में, सो तुम्हें बहुत सीरियसली इस बात को समझना होगा। फिर वो सब कुछ एक्सप्लेन करता है और मामीजू बोलती है, सो इट्स नॉट बिकॉज मेरे फादर और मम्मी का बैड रिलेशनशिप था कि वो लोग डिवोर्स किए हैं। फिर ताकुया बोला था, माकोटो सान ने मुझे बोला था कि मामीजू की मम्मी मुझे बहुत पसंद थी। फिर मामीजू गलत समझती है और थोड़ा सा सैड होकर बोलती है, तो अगर मुझे डिजीज़ नहीं होता तो वो लोग फॉल अपार्ट नहीं होते। फिर ताकुया बोलता है, तुम गलत समझ रही हो, दैट्स नॉट ट्रू। फिर मामीजू बोलते हैं, ये अच्छा होता अगर मैं कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती, मैं कुछ भी करती हूँ सिर्फ मेरे डिजीज़ की वजह से मैं सबको मिसफॉर्च्यून में डाल देती हूँ। फिर वो बोलते हैं, ताकुया मैं तुम्हारे लिए बहुत हार्ड से बुला रही हूँ, तो तुम्हें मेरे से और काइंड होना नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे लिए मिसफॉर्च्यून ही लाऊंगी फिर से। फिर ताकुया टॉपिक चेंज करता है और बोलता है, मामीजू तुम्हारे पास अभी भी कुछ बाकी है ना जो तुम्हें करना है मरने से पहले, सो व्हाट्स नेक्स्ट ऑन द लिस्ट जो मुझे करना होगा। फिर मामीजू रोने वाला शक्ल लेके ताकुया की तरफ देखती है और बोलती है, तुम तो इस चीज़ के अगेंस्ट में थे ना। फिर ताकुया शर्मा के बोलता है, एक्चुअली मैं इसके मतलब अगेंस्ट में नहीं था। फिर वो ताकुया की तरफ देख के बोलती है, यू आर रियली अ काइंड पर्सन। फिर ताकुया हंस के बोलता है, आई गेस सो। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है और बहुत सुबह सुबह ताकुया मामीजू के हॉस्पिटल में जाता है। मामीजू उसके तरफ देख के बोलते हैं, तुम्हें नहीं लगता तुम थोड़ा जल्दी आ गए हो। फिर ताकुया बोलता है, वेल अभी समर वीक चल रहा है तो स्कूल में छुट्टी है। और वो बोलता है, अरे हाँ मेड कैफ़े, मैंने वहाँ पे इंटरव्यू दिया था। फिर वो खुश होकर बोलते हैं, ताकुया तुम मेड बनोगे। फिर ताकुया बोलता है, अनफॉर्चुनेटली नॉट, मैं किचन वाला काम संभालूंगा। फिर मामीजू हंस के बोलती है, इज़ डैट सो। फिर ताकुया बोलता है, सो ये काम तो लिपट गया, तो तुम्हें और कोई और अलग विश है इसके अलावा। फिर वो एक्साइटमेंट में बोलती है, आई ऑलवेज वांट टू अडॉप्ट अ पेट, डॉग या कैट नहीं, ऐसा कोई पेट जो लॉन्ग स्पैन में जी रहा हो और मेरे से पहले ना मरे। फिर ताकुया बोलता है, एक टर्टल। फिर मामीजू खुश होकर एक्साइटमेंट बोलते हैं, हाँ हाँ मुझे वही टर्टल चाहिए। फिर ताकुया खुश होकर बोलता है, मैं ला दूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट ताकुया मेड कैफ़े में जाता है और वो वहाँ पे वो बैनर देख ही रहा होता है मेड कैफ़े का कि उसके सामने एक लड़की आ जाती है मेड का ड्रेस पहने हुए। वो कहती है, वेलकम, मेरा नाम है रिको चान देसू। ताकुया अचानक देखकर वो ब्लश करने लगता है
और अनकंफर्टेबल फील करता है और स्टार्टल्ड हो जाता है और वो वैसे ही बोलता है मेरा नाम ओकाडा है और आज से मैं ये पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन करना चाहता हूँ। फिर वो रिको भी थोड़ा सा स्टार्टल होकर बोलती है अच्छा अच्छा, वो एंट्रेंस जो है हम लोग का जो काम करता है वो बैक वे से है और ये एंट्रेंस कस्टमर लोग के लिए है। फिर वो थैंक यू बोल के जा ही रहता है। फिर रिको बोलती है ओह ताकुया, मेरा पूरा नाम है हिराबाशी यासिरिको, मैं फॉरएवर 17 हूँ और एक्चुअली मैं सेकेंड हाई में मेरा एज 17 ही है और प्लीज़ ये कस्टमर से सीक्रेट रखना। फिर हमें फर्स्ट डे दिखाया जाता है पार्ट टाइम का और वहाँ पे रिको प्लेफुली ताकुया को बोलती है वेलकम होम मास्टर। फिर हमें दिखाया जाता है किचन का सीन जहाँ पे ताकुया हड़बड़ा रहा होता है और पूरा कुछ कुछ गलती भी कर देता है। इतना ऑर्डर्स उसे सुन के वो जैसे पागल ही हो जाता है और वो सोचता है कि ये पूरा एक बिजी हेल है। फिर उसका काम ख़त्म होने के बाद वो थका हारा बैठा रहता है। फिर अचानक रिको आती है और पूछती है ओकाडा तुम्हारा पहला काम कैसा रहा। फिर वो बोलता है ओह रिको चान, ये बहुत हेक्टिक का काम है और ये पहली बार मैंने कोई केक बनाया है। फिर रिको बोलती है तो घर में साथ चले। फिर वो बोलता है ओके नो प्रॉब्लम, चल सकते हैं। फिर जाते वक्त रिको उससे पूछती है ओकाडा तुम्हारा और मेरा सेम एज है ना। फिर ओकाडा बोलता है नो, मैं 1 साल का छोटा हूँ तुमसे। फिर वो खुश होकर बोलती है वाह अब से मैं सबसे छोटी नहीं हूँ इस काम में। फिर वो बोलती है वर्क इन अ किचन समटाइम हार्स, इसलिए बहुत सारे जो पहले लोग काम करने आए थे वो छोड़ के भाग गए। सो मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा वरीड थी तो सोचा तुमसे थोड़ा बात कर लूँ चलते हुए। फिर ताकुया हल्का सा हंस के बोलता है आई सी, तो ये वैसा टाइप का जॉब है जहाँ पे पूरा हार्स टाइम रहता है। फिर ताकुया बोलता है पर मुझे नहीं लगता मैं ये जल्दी छोड़ने वाला हूँ ये काम। फिर रिको उसकी तरफ एक लुक दे के बोलती है इट्स रेयर, बहुत कम लोग ही ऐसा बात कहते हैं। फिर वो बोलते हैं इसके लिए कोई तुम्हारा पर्टिकुलर रीज़न है, समथिंग लाइक किसी गर्लफ्रेंड के लिए तुम्हें कुछ गिफ्ट खरीदना हो ऐसा कुछ। फिर ताकुया बोलता है तुम्हें लगता है मेरा कोई गर्लफ्रेंड हो सकता है। फिर रिको उसे फिर से एक लुक देती है और सोच रही होती है तो ये काम क्यों कर रहा है इतना। फिर ताकुया उसकी तरफ देख के बोलता है मैंने कुछ अजीब सा कह दिया क्या, तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो। फिर हमें कुछ दिनों का टाइम स्किप दिखाया जाता है और दिखाया जाता है ताकुया फिर से मामिज़ू के पास गया होता है और मामिज़ू एक्साइटेडली पूछती है हे तो ओम्यूराइस कैसा था, वो हार्ट से ओम्यूराइस सच में बनता है क्या वहाँ पे। फिर ताकुया बोलता है बट वो सब मैं ही बनाता हूँ, वो कोई मेड वेड नहीं बनाती। वो एक्साइटेडली बोलती है कि व्हाट दैट्स सो वियर्ड ताकुया। फिर ताकुया अपना फ़ोन निकाल के दिखा के बोलता है यही है वो मेड यूनिफॉर्म जिसको लेके तुम बहुत क्रेज़ में रहती हो। फिर वो यूनिफॉर्म की जगह उस लड़की को देख के बोलती है ये कौन है ताकुया। फिर ताकुया बोलता है आओ उसका नाम रिको चान है, मैंने उससे पूछा था कि तुम वॉलंटियर करोगी, मैं फ़ोटो खींचना चाहूँगा। फिर वो मान जाती है। फिर मामिज़ू मुंह बना के बोलती है मुझे बंजी जंपिंग करना है, जिससे हमें पता चल रहा है कि मामिज़ू थोड़ा जेलस हो रही है। फिर मामिज़ू अचानक चिल्लाने लगती है मुझे बंजी जंपिंग करना है करना है करना है। फिर ताकुया बोलता है मुझे नहीं 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 करना है मुझे। फिर दोनों में झगड़ा होता है हल्का सा और ये प्लेफुली होता है। फिर ऐसे बात होने के बाद हमें दिखाया जाता है ताकुया अपने घर की ओर जा रहा होता है और सोचता है मैंने आज कुछ ज़्यादा ही देर बिता लिया हॉस्पिटल में, मुझे लगता है आज मैं जल्दी सो जाऊँगा। ओके तो हम लोग का यहाँ पे चैप्टर 3 ख़त्म होता है और आपको इस मांगा का मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।